ये बाबा बाएं पैर का निशान है। ये बाएं पैर है पूरा। अच्छा, जब वो बंसी बजाते थे तो एक पैर पे खड़े होते हाँ, थे। टेढ़ा होते थे। ये दाहिने पैर का अंगूठा है। ये दाहिने पैर का अंगूठा है। ये लाठी का निशानी है। अच्छा, ये लाठी का निशान है। यशोदा मैया को तंग करते थे। यशोदा मैया दौड़ाती थी दोस्तों, वहाँ से निकलते थे, अंदर से दूध दही घी माखन लेकर के निकलते थे और यहाँ से लेके भागते थे अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ और साथ ही साथ बलराम भैया के साथ। तो पूरा जो भी शरारतें थी यहाँ पे किए हैं दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने इस दिव्य घर में, जिसके मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ। बाबा जी पहले यमुना किनारे भजन किया करते थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने इनको दर्शन दिया और बताया। दोस्तों यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान भोलेनाथ योग मुद्रा में विराजमान हो गए थे, साधना करने लगे थे, तपस्या करने लगे थे, इस आस में कि उनको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जरूर होंगे। कहते हैं जो रस बरस रहो बरसाने, वो रस तीन लोक में होना है। जैसी होली यहाँ नंदगांव बरसाने में होती है, वो तीनों लोकों में कहीं नहीं होती है, जिसके लिए देवता गण भी इस होली के आनंद के लिए यहाँ पर तरसते हैं। भगवान श्री कृष्ण की एक गौचारण भूमि है, भगवान श्री कृष्ण की ये क्रीड़ा भूमि है, जहाँ पर वह गाय चराते थे और अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेला करते थे दोस्तों। ऐसा यह दिव्य स्थान है जिसके मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ। और ये अंदर का दृश्य है दोस्तों, टेर कदम के अंदर का। राधे राधे दोस्तों, ब्रजमंडल के श्री नंदगांव धाम में आ चुका हूँ। आपको संपूर्ण दर्शन कराऊंगा नंदगांव के। सबसे पहले तो हम आपको नंदीश्वर पर्वत के शिखर पर स्थित नंद बाबा के महल के दर्शन कराते हैं। नंदगांव का सबसे प्रमुख मंदिर है दोस्तों नंद बाबा का महल, जो कि नंदीश्वर पर्वत पर, नंदीश्वर पर्वत के शिखर पर, नंदीश्वर पर्वत के बिल्कुल पहाड़ी की ऊंची चोटी पर विराजमान है दोस्तों। आपको दर्शन कराएंगे और साथ ही साथ नंदगांव के अन्य जितने भी संपूर्ण दर्शनीय स्थल हैं उनके भी दर्शन कराएंगे दोस्तों। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। नंदगांव नंदीश्वर पर्वत पर स्थित है और नंदीश्वर पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर, सबसे ऊंची चोटी पर नंद बाबा, यशोदा मैया, भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भैया बलराम जी का 5,500 वर्ष प्राचीन घर स्थित है, जिसे आज नंद महल के नाम से जानते हैं, उसे नंद यशोदा महल के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। उसी की आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा। ब्रज 84 कोस की यात्रा कर रहा हूं दोस्तों, और अभी तक हमने आपको गोकुल बरसाना के दर्शन संपूर्ण करा दिए हैं और अभी हम नंदगांव धाम में आ चुके हैं। और नंदगांव दोस्तों बरसाना से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है। नंदगांव नंदीश्वर पर्वत पर स्थित है। नंदीश्वर पर्वत के सबसे ऊंची चोटी पर नंद महल स्थित है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का 5,500 वर्ष प्राचीन घर, जहाँ पर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता यशोदा मैया, भगवान श्री कृष्ण और नंद बाबा, साथ ही साथ अपने बड़े भैया बलराम जी के साथ बचपन व्यतीत किया है। उसी नंद महल के मैं इस वीडियो में आज दर्शन कराऊंगा दोस्तों। ये वही प्राचीन द्वापर युग की गलियां हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे, दौड़ा करते थे। आज भी इन गलियों से, नंदगांव की इन प्राचीन गलियों से वही द्वापर युग की प्राचीनता की खुशबू आती है दोस्तों। और आज भी इन गलियों से दूध दही घी माखन की खुशबू आती है दोस्तों। ये वही दिव्य और प्राचीन नंदगांव की गलियां हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ दौड़ा करते थे, खेला करते थे। गोपियों के घरों में जा करके दूध दही घी माखन चुरा चुरा करके खाया करते थे दोस्तों। अभी हम नंद महल पहुँचने ही वाले हैं दोस्तों। संपूर्ण दर्शन कराऊंगा आपको नंदगांव के। नंद महल के अलावा अन्य जो प्रमुख दर्शनीय स्थान है उनके भी दर्शन कराने वाला हूँ इस वीडियो में।
हम जो है दोस्तों मंदिर पहुंच चुके हैं। ये सामने मंदिर है दोस्तों। चलिए चलते हैं और आपको संपूर्ण दर्शन कराते हैं दोस्तों। दोस्तों हम जो है नंद महल के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से आपको हम संपूर्ण नंद गांव का भी दर्शन कराएंगे, क्योंकि ये नंद महल नंदीश्वर पर्वत की बिल्कुल ऊंचे शिखर पर स्थित है और यहाँ से संपूर्ण नंद गांव का बड़ा सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। संपूर्ण दर्शन यहाँ से होता है दोस्तों पूरे नंद गांव का। तो हम आपको संपूर्ण दर्शन भी कराएंगे और मंदिर में चल करके आपको दर्शन भी कराएंगे। यहाँ पर मंदिर में नंद बाबा यशोदा मैया के पूरे परिवार के दर्शन होते हैं दोस्तों। यहाँ पर मंदिर में नंद बाबा यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ उनके बड़े भैया बलराम जी, साथ ही साथ श्री राधा रानी के भी दर्शन होते हैं। यानी इस स्थान पर नंद बाबा यशोदा मैया के पूरे परिवार के दिव्य दर्शन होते हैं दोस्तों। ये आप दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में काफ़ी भीड़ भी है दोस्तों और शाम का समय भी है और बड़ा ही सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है दोस्तों। मौसम बिल्कुल सुहावना है, ऊपर बादल छाए हुए हैं काले काले, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं दोस्तों। और अभी आप नंद गांव में नंद महल के दर्शन कर रहे हैं, उस घर के दर्शन कर रहे हैं जहां पर नंद बाबा यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने अपना बचपन बिताया था दोस्तों। यही वो प्रमुख स्थान है, यही वो प्रमुख महल है, यही वो प्रमुख घर है नंद बाबा यशोदा मैया का, जहां वह अपने दोनों बच्चों भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ जो है यहीं पर अपना जीवन यापन किए दोस्तों। उस दिव्य नंद महल के दर्शन करा रहा हूँ। इसे नंद महल, नंद यशोदा महल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ से दोस्तों पूरे संपूर्ण नंद गांव का दिव्य दर्शन होता है। और जो सामने पहाड़ी आप देख पा रहे हैं, सामने पहाड़ी ये वाली दोस्तों, ये सब नंदीश्वर पर्वत का ही हिस्सा है। और नंद गांव दोस्तों नंदीश्वर पर्वत पर स्थित है। नंदीश्वर पर्वत का तात्पर्य भगवान शिव स्वयं यहाँ पर्वत के रूप में विराजमान है और नंदीश्वर पर्वत के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का घर जो है स्थित है दोस्तों, जिसके मैं दर्शन करा पा रहा हूँ। और अभी आप संपूर्ण नंद गांव के दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं। और ये जो सामने पहाड़ी है दोस्तों, इस पहाड़ी पर एक मंदिर है, मोरकुटी मंदिर। वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को मोर का रूप धारण करके नृत्य करके दिखाया था। गोपियों ने आग्रह किया था, तब उस स्थान पर मोरकुटी मंदिर है। एक मोरकुटी मंदिर बरसाना में, वहाँ पे उन्होंने राधा रानी को मनाने के लिए मोर का रूप धारण करके नृत्य किया था। लेकिन जब गोपियों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के लिए मोर का रूप धारण करके नाच रहे हैं, तो गोपियों ने यहाँ उनको पकड़ लिया। यहाँ पर भी कहा कि हमारे लिए भी आप मोर का जो है नृत्य करके दिखाइए। तो यहाँ पर उन्होंने गोपियों को मोर का नृत्य करके दिखाया। ये जो सामने वाली पहाड़ी आप देख पा रहे हैं। और एक जो वहाँ मंदिर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, दूर है, शायद ही दिख रहा होगा, वो चरण पहाड़ी है। वहाँ पर जो है चट्टानी शिला पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान है। जब वो बंसी बजा रहे थे तो उस टाइम उनका चरण वहाँ छप गया है चट्टानी पर्वत पर। उसके भी मैं दिव्य दर्शन कराऊंगा आपको। संपूर्ण नंद गांव का यहाँ से दृश्य आप देख सकते हैं। बारिश की वजह से जितने भी यहाँ पे सरोवर थे सभी जलमग्न हो चुके हैं। अब हर तरफ जो है जल ही जल आप देख सकते हैं इस नंद गांव के चारों तरफ दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार है वह मथुरा में कंस की जेल में हुआ था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ रात के 12 बजे थे, तो उसी टाइम जैसे उनका जन्म हुआ उसी टाइम वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को यमुना मैया के रास्ते से होते हुए गोकुल पहुंचा दिया नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा पहले गोकुल में रहा करते थे दोस्तों, वहीं पर पहुंचा दिया। इसलिए पहुंचाया क्योंकि कंस जो है मारना चाहता था भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का अवतार ही हुआ था कंस को ख़त्म करने के लिए। ये बात पहले से पता थी कंस को, तो इसलिए कंस जो था
वसुदेव जी और देवकी जी के सारे पुत्रों को मारता गया, क्योंकि आकाशवाणी के माध्यम से ये बात पता चल गई थी कंस को कि देवकी और वसुदेव जी का जो 8वां पुत्र होगा वो मेरा काल बन करके जन्म लेगा। तो इसलिए उसने क्या किया, देवकी जी और वसुदेव जी को अपने मथुरा में जेल में कैद कर दिया और एक एक करके सभी बच्चों को मारता गया। लेकिन जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ कंस की जेल में, तो उस दिन चमत्कार हुआ दोस्तों। चमत्कार ये हुआ कि जेल के दरवाजे ऑटोमेटिक खुल गए और जो पहरेदार थे वो मूर्छित हो गए और तुरंत आकाशवाणी हुई कि हे वसुदेव, अपने इस बालक श्री कृष्ण को तुरंत इसी टाइम नंद बाबा के यहाँ गोकुल में पहुँचा दो। तो वसुदेव जी ने देर न करते हुए अपने बालक श्री कृष्ण को यमुना मैया के रास्ते से होते हुए गोकुल नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दिया। इसके बाद दोस्तों जब कंस को पता चला कि मुझे मारने वाला मेरा काल गोकुल चला गया नंद बाबा के यहाँ, तो कंस ने क्या किया, गोकुल में हर रोज़ कोई न कोई राक्षस भेजना स्टार्ट कर दिया भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। उसने पूरा प्रयास किया कि भगवान श्री कृष्ण को मैं मार डालूं अब, क्योंकि ये मेरे काल हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो भगवान थे दोस्तों, उनको कैसे वो मार पाता। लेकिन नंद बाबा यशोदा मैया को ये बात थोड़ी पता थी कि जिस बालक का जन्म हमारे यहाँ हुआ है, जिस बालक को वसुदेव जी हमारे यहाँ रख के गए हैं। दोस्तों एक बात और बता दूं कि जब वसुदेव जी नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ अपने बालक को रात के टाइम में छोड़ करके चले आए, तो ये बात नंद बाबा यशोदा मैया को नहीं पता चली कि ये जो बालक हमारे यहाँ आया है यह वसुदेव जी और देवकी जी का है। और एक बात और बता दूं कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था दोस्तों, जिस रात, उसी रात जो है नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ एक पुत्री का भी जन्म हुआ था। तो आकाशवाणी के माध्यम से जो है वसुदेव जी को जब पता चला कि हमें भगवान श्री कृष्ण को अपने बालक को नंद बाबा के यहाँ रख देना है गोकुल ले जा करके, और बदले में वहाँ जन्मी हुई पुत्री को अपने साथ लेकर के आना है, तो ये बात ना ही नंद बाबा को पता चली ना ही यशोदा मैया को पता चली। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण थे वो कहीं न कहीं अब यशोदा मैया और नंद बाबा के बालक बन चुके थे। तो जब कंस जो है बार बार अपने राक्षसों को भेजता था गोकुल में भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, तो इस बात से नंद बाबा यशोदा मैया दुखी हुए, परेशान हुए। तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम नंदगांव चलेंगे, वहीं पर अब जो है अपना जीवन व्यतीत करेंगे, वहीं अपना घर बनाएंगे। तो इस स्थान पर इसलिए आए दोस्तों नंद बाबा यशोदा मैया अपने दोनों बच्चों के साथ, क्योंकि दोस्तों ये जो नंदीश्वर पर्वत है ना, ये कंस के राक्षसों से बिल्कुल सुरक्षित था। इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो नंद बाबा के गुरु थे सांडिल्य ऋषि, वो यहाँ तपस्या करते थे इसी पर्वत पर, नंदगांव के इसी पर्वत पर, जिसे आज नंदीश्वर पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो जब वो तपस्या करते थे तो जो कंस के राक्षस थे वो बड़ा उधम मचाते थे, उनकी तपस्या में विघ्न डालते थे। तो इस बात से क्रोधित होकर के सांडिल्य ऋषि ने कंस के राक्षसों को श्राप दे दिया कि अब तुम इस पर्वत पर कदम रखोगे तो पत्थर के बन जाओगे। तो इस वजह से यहाँ कोई भी राक्षस आता था तो वो पत्थर का बन जाता था। तो यहाँ पे कंस के राक्षसों का आतंक समाप्त हो गया। इसीलिए नंद बाबा यशोदा मैया ने यह सुनिश्चित किया, यह फैसला किया कि अब हम गोकुल छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए यहाँ खतरा है और कंस बार बार राक्षस भेज रहा है हमारे बच्चे को मारने के लिए। तो नंद बाबा यशोदा मैया बिना देर किए यहाँ चले आए। तो जब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण आए तो उनकी उम्र लगभग 2 से 3 साल के आसपास थी, ऐसे ही कुछ थी दोस्तों। यानी 2 से 3 साल का जो जीवन काल है भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में ही व्यतीत किया। उसके बाद का जो जीवन काल है वो यहाँ पे व्यतीत किया नंदगांव में दोस्तों। तो नंद बाबा यहाँ चले आए अपने पूरे परिवार के साथ, और जो ब्रजवासी उनके साथ रहते थे नंदगांव में, वहाँ पे गोकुल में जो ब्रजवासी गोकुल में नंद बाबा के साथ रहते थे वो भी उनके साथ यहाँ चले आए। और बताया जाता है कि इस नंदगांव को जो है नंद बाबा ने ही बसाया दोस्तों, इस नंदीश्वर पर्वत पर, और यहाँ पर उन्होंने अपना घर बनाया जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि इस नंद महल के बिल्कुल बगल में ही, या कह लें 100 मीटर की दूरी पर एक और स्थान है। बताते हैं कि सबसे पहला घर नंदगांव में नंद बाबा यशोदा मैया का वही रहा। वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले आकर के अपना जीवन यापन शुरू किया। इसके बाद उन्होंने इस
इस मंदिर का निर्माण करवाया, इस घर का निर्माण करवाया दोस्तों, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। तो मैं यहीं से आपको उस स्थान के भी दर्शन करा देता हूं, उस घर के भी दर्शन करा देता हूं, जो कि यहां से बिल्कुल दिखाई देता है दोस्तों। तो ये जो आप सामने वाइट वाला देख रहे हैं, कहते हैं कि यहाँ पर नंद बाबा, यशोदा मैया, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी जब नए नए यहाँ नंदगांव आए तो सबसे पहला घर उनका वही था। वहाँ पे कुछ दिन व्यतीत करने के बाद वो यहाँ पर चले आए, यहाँ पर उन्होंने अपना घर बनाया दोस्तों, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। और काफ़ी श्रद्धालु हैं दोस्तों मंदिर के अंदर, और शोर भी आप सुन पा रहे होंगे। वहाँ पर दोस्तों वो जो सफ़ेद वाला आप मंदिर देख रहे हैं, वहाँ पे आज भी वो द्वापर युग की प्राचीनता के दर्शन होते हैं। वो जो सफ़ेद वाला मंदिर है उसे काला मंदिर भी बोलते हैं। वहाँ पे यशोदा मैया के 5500 वर्ष प्राचीन रसोई घर के भी दर्शन होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कोठरी के भी, उस प्राचीन कमरे के भी दर्शन होते हैं जहाँ वो रहा करते थे। साथ ही साथ दोस्तों वहाँ पर वो अकाल कोठरी भी मौजूद है, जहाँ पर यशोदा मैया जब तंग आ जाती थी भगवान श्री कृष्ण से तो उनको डराने के लिए उसमें बंद कर देती थी। वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की श्यामा गऊ के भी दर्शन होते हैं दोस्तों। तो ये सारे दर्शन वहाँ पे मौजूद हैं आज भी। तो सबसे पहले यशोदा मैया, नंद बाबा, भगवान श्री कृष्ण उसी घर में रहे थे। इसके बाद जो उन्होंने इस घर को बनवाया, जिसे नंद महल, नंद यशोदा महल के नाम से जाना जाता है। ये जो पूरा आप आंगन देख रहे हैं दोस्तों, इस आंगन में भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ, अपने भैया बलराम जी के साथ दौड़ते थे, खेलते थे। ये जो आप आंगन देख रहे हैं नीचे की साइड में दोस्तों नंद महल से संपूर्ण नंदगांव का दृश्य दिखाई देता है। और यहाँ से बरसाना का भी बड़ा ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। ये जो सामने वाली पहाड़ी आप दूर देख रहे हैं, यहाँ से शायद ही दिख रही होगी दोस्तों, वो ऊंचा गांव की पहाड़ी है। ललिता सखी जी का गांव यहाँ से दिखाई दे रहा है दोस्तों। और ये जो बिल्कुल पास वाली पहाड़ी है, ये नंदीश्वर पर्वत का ही हिस्सा है, जिसको आप सामने देख पा रहे हैं। और ये सब जो आप गांव देख रहे हैं, ये घर देख रहे हैं, ये दोस्तों ये नंदगांव का दर्शन है, जिसके आप कर पा रहे हैं दोस्तों। वो जो दूर आप सामने पहाड़ी देख रहे हैं, वो बरसाना की पहाड़ी है। और बिल्कुल जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल जो मेरे उंगली के सीधे में पहाड़ी दिख रही है, वो दोस्तों राधा रानी की पहाड़ी है, जहाँ पे राधा रानी मंदिर स्थित है दोस्तों। मैं यहाँ से क्लियरली राधा रानी मंदिर और कुशल बिहारी मंदिर के दर्शन कर पा रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हो बिल्कुल कम डिस्टेंस है। अगर रोड की बात करें तो 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नंदगांव बरसाना से दोस्तों। और जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आ गए नंदगांव, तो उन्होंने जितनी भी लीलाएँ की हैं दोस्तों, यहीं से रह कर के की हैं। ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, इन्हीं क्षेत्रों में वह गौचारण करते थे, गायों को चराते थे, अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ घूम घूम करके खेला करते थे दोस्तों। और बीच में ही दोस्तों एक प्रेम सरोवर नाम का स्थान है, जो कि नंदगांव और बरसाना के बिल्कुल मध्य में पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ से जब भगवान श्री कृष्ण अपनी गाय चराने अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ जाते थे उस स्थान पर, तो वहाँ से राधा रानी अपने अष्ट सखियों संग झूला झूलने के लिए आती थी उस स्थान पर, जहाँ पे प्रेम सरोवर है। आज थोड़ा सा बता देता हूँ। ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का जब अवतार हुआ, तो यहाँ अवतरित होने के बाद धरती लोक पर जो उनका सबसे प्रथम मिलन था दोनों लोगों का, वह उसी प्रेम सरोवर नामक स्थान पर हुआ था दोस्तों। राधा रानी का वो गांव है बरसाना, जो कि सामने आप देख पा रहे हैं। और अभी जिस गांव में मैं हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण का गांव है, नंदगांव दोस्तों। तो यहाँ से भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ जाते थे गाय चराने वहाँ, और राधा रानी अपने सखियों संग आया करती थी, वहाँ झूला झूलती थी। तो एक दिन हुआ ऐसा कि दोनों लोगों की नज़रें एक दूसरे पर पड़ गईं, तो दोनों लोग का प्रथम मिलन हुआ था दोस्तों उस टाइम। और दोनों लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे, और प्रेम के आंसू बहे थे। प्रथम मिलन हुआ था, तो उनके आंसुओं से वहाँ सरोवर बना, प्रेम का सरोवर, जिसे प्रेम सरोवर के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो यहाँ से मैं आपको बरसाने का भी दर्शन करा पा रहा हूँ, और नंदगांव का दर्शन तो आपको करा ही रहा हूँ दोस्तों। आप गांव देख रहे हैं, ये नंदगांव है। ये जो गांव आप देख रहे हैं, जो घर देख रहे हैं, इन सभी लोगों के पूर्वज नंद बाबा के ही समय काल के थे। और नंद बाबा जब यहाँ पर आए अपने पूरे परिवार के साथ, गोकुल से यहाँ आए नंदगांव, तो ये सभी लोग नंद बाबा के साथ यहाँ चले आए। और नंद बाबा ने इस नंदगांव का जो है कहीं ना कहीं बसावट किया है दोस्तों इस स्थान पर, इसीलिए इस गांव का नाम नंदगांव पड़ा। और ये गांव नंदीश्वर पर्वत पर विराजमान है दोस्तों। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ चले आए नंद बाबा, यशोदा मैया, बलराम जी के साथ,
तो कंस को ये बात पता थी कि इस नंदीश्वर पर्वत पर मेरा कोई भी राक्षस अगर जाएगा तो वो पत्थर का बन जाएगा। तो इसके बावजूद भी कंस ने अपने 4 राक्षसों को एक साथ भेजा था यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए दोस्तों। उनमें से 2 राक्षस मेन थे, हाउ और बिलाऊ। तो जैसे ही वह इस नंदीश्वर पर्वत पर कदम रखें तो वो पर्वत के बन गए दोस्तों। आज भी उनका पर्वत के रूप में, पत्थर के रूप में स्वरूप यहाँ यशोदा कुंड के पास विराजमान स्थित है दोस्तों। कि वो जो है जैसे ही इस नंदीश्वर पर्वत पर कदम रखें वो पत्थर के बन गए दोस्तों। वो दोनों 4 राक्षस पत्थर के बन गए थे। बताते हैं कि 2 पत्थरों को तो अंग्रेज उठा ले गए और 2 पत्थर हाउ बिलाऊ राक्षस का जो पत्थर स्वरूप है आज भी यहाँ यशोदा कुंड पर देखने को मिलता है दोस्तों। और इस नंद भवन नंदीश्वर पर्वत की तलाटी में अनेकों सरोवर हैं दोस्तों, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट किया है दोस्तों, जिनमें पावन सरोवर, इसके अलावा यशोदा कुंड और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर और भी बहुत सारे सरोवर हैं। और इस वीडियो में मैं आपको नंद महल के दर्शन तो कराऊंगा ही साथ आसेश्वर महादेव के भी दर्शन कराऊंगा। भगवान भोलेनाथ का एक स्थान है, बड़ा ही शक्तिशाली स्थान है, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। और भगवान भोलेनाथ की भी दिव्य लीला को बताऊंगा कि किस प्रकार भगवान भोलेनाथ यहाँ आए हुए थे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए और यशोदा मैया ने दर्शन नहीं कराया। तो वो भी बड़ी दिव्य लीला हुई है दोस्तों इस स्थान पे। और साथ ही साथ हम यहाँ कोशिश करेंगे कोई पंडित जी मिले, उनसे भी बातचीत करें, उनसे भी हम यहाँ की दिव्य लीला, दिव्य महिमा के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो अभी आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों वो जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं, जिसको मैंने बताया कि ये भगवान श्री कृष्ण का पहला घर था, यानी कह सकते हैं नंद बाबा यशोदा मैया का नंदगांव में वो पहला घर है। सबसे प्राचीन घर वही है दोस्तों। जब वो नए नए यहाँ गोकुल में आए थे तो सबसे पहले उसी घर में वो रहे थे दोस्तों। आज भी वहाँ पे यशोदा मैया की प्राचीन रसोई, भगवान श्री कृष्ण का कमरा और साथ ही साथ वो काल कोठरी जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया डराने के लिए बंद कर दिया करती थी, वो सारे प्राचीन कमरे, प्राचीन स्थान आज भी वहाँ पे मौजूद हैं। उनकी वीडियो मैंने ऑलरेडी उस मंदिर की ऑलरेडी वीडियो मैंने चैनल पर डाली है, आप जा कर के देख सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो में मैं जो है नंद बाबा यशोदा मैया के इस नए महल के दर्शन करा रहा हूँ। नया तो ये भी नहीं है दोस्तों, 5,500 वर्ष प्राचीन ये भी है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले वहाँ पे वो लोग रहे, इसके बाद जो है उन्होंने अपना नया घर यहाँ पर बनाया नंद बाबा यशोदा मैया ने। इसके बाद यहीं पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ रहने लगे। और इसका आंगन जो आप देख रहे हैं, इस महल का आंगन बहुत बड़ा है दोस्तों। इन आंगन में भगवान श्री कृष्ण दौड़ा करते थे अपने बलराम भैया के साथ, अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ, दही माखन लेकर के भागते थे दोस्तों इन्हीं गलियों से। ये जो आप बड़ा सा आंगन देख रहे हैं, इन्हीं आंगन से वो भागते थे, यशोदा मैया को तंग करते थे। यशोदा मैया दौड़ाती थी दोस्तों, वहाँ से निकलते थे, अंदर से दूध दही घी माखन लेकर के निकलते थे और यहाँ से लेके भागते थे अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ और साथ ही साथ बलराम भैया के साथ। तो पूरा जो भी शरारतें थी यहाँ पे किए हैं दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने इस दिव्य घर में, जिसके मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ। और भगवान भोलेनाथ की लीला बताता हूँ दोस्तों। इसके बाद हम नीचे चलेंगे, आपको दर्शन कराएंगे, क्योंकि अभी मंदिर में काफ़ी भीड़ है। तब तक आपको यहाँ की लीला पूरी बता देता हूँ, फिर सीधे चल कर के अंदर दर्शन कराऊँगा। और वो जो आप मंदिर देख रहे हैं सामने के साइड, वही है दोस्तों नंदीश्वर महादेव। भगवान भोलेनाथ वहीं पर विराजमान हैं। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण का ब्रज की भूमि में अवतार हुआ था, एक बालक के रूप में यशोदा मैया नंद बाबा के यहाँ एक बालक के रूप में अवतरित हुए। तो वैसे अवतरित तो दोस्तों हुए थे वो वसुदेव जी और देवकी जी के, जो उनके रियल फादर हैं भगवान श्री कृष्ण के, वह वसुदेव जी और देवकी जी थे। लेकिन जैसे उनका जन्म कंस की कारागार में हुआ, तुरंत उसी रात वसुदेव जी ने नंद बाबा के यहाँ भगवान श्री कृष्ण को, अपने बालक को पहुँचा दिया और वहाँ पर जन्मी पुत्री को उठा लाएँ अपने यहाँ वसुदेव जी। तो इसके बाद जो है पालन पोषण जो भी है नंद बाबा यशोदा मैया ने किया भगवान श्री कृष्ण का। तो इसलिए नंद बाबा यशोदा मैया को भगवान श्री कृष्ण का पालक पिता माता कहा जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो गया इस धरती लोक पर, ब्रज भूमि पर, और भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ नंदगांव आ गए नंद बाबा यशोदा मैया के साथ, तो भगवान भोलेनाथ ही नहीं, सभी देवी देवताओं में, सभी देवी देवताओं में उत्सुकता थी कि
भगवान श्री कृष्ण एक बालक रूप में अवतरित हुए हैं ब्रज की भूमि पर। चलिए दर्शन कराते हैं कि आखिर कैसे दिखते हैं हमारे भगवान एक बालक स्वरूप में। तो सभी देवी देवताओं में उत्सुकता थी, जानने की इच्छा थी, दर्शन की अभिलाषा थी। भगवान के सभी दर्शन करना चाहते थे इस ब्रज भूमि में आकर के। तो सभी देवी देवता आए, दर्शन भी किए भगवान के यहाँ पर आकर के, उनके दिव्य लीलाओं के दर्शन किया है। जितने भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी ने इस ब्रज 84 कोस में दिव्य लीलाएं की हैं, उन सभी के दर्शन किए हैं दोस्तों सभी देवी देवताओं ने, जिनमें भगवान शिव आगे रहते थे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव ही ऐसे हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के सभी लीलाओं के दर्शन किया इस ब्रज भूमि में। संपूर्ण ब्रज 84 कोस में जितनी भी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी ने किया है, सभी का दर्शन उन्होंने किसी न किसी रूप में किया है दोस्तों। तो जब भगवान भोलेनाथ आए थे दोस्तों सबसे पहले यहाँ दर्शन करने के लिए ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के, तो भगवान भोलेनाथ का रूप बड़ा डरावना था। तो उसी स्थान पर आए थे दोस्तों। वो जो आप स्थान देख रहे हैं वहीं पर उनका मंदिर भी विराजमान है, वहाँ पर उनकी दिव्य शिवलिंग भी है। उस स्थान पर नंदीश्वर महादेव के रूप में जाने जाते हैं। नंदगांव में भगवान भोलेनाथ नंदीश्वर महादेव के रूप में जाने जाते हैं। और बता दूं कि ये जो नंदगांव है नंदीश्वर पर्वत के ऊपर विराजमान है। जो पर्वत है ये स्वयं भगवान भोलेनाथ ने स्वयं को पर्वत का रूप बनाया हुआ है यहाँ पर, और इसी पर्वत के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का धाम नंदगांव बसा हुआ है। तो जब भगवान भोलेनाथ उस स्थान पर आए, यशोदा मैया से कहने लगे मैया अपने लाला के दर्शन करा दो। तो मैया को क्या पता कि ये कौन है, वो तो अपने बच्चे को एक साधारण बच्चा समझती थी, और जो भगवान भोलेनाथ आए थे उनको एक साधारण बाबा समझ बैठी। भोले बाबा पूरा सांप उप लपेटे थे, उनका रूप बिल्कुल डरावना था जैसा कि उनका होता ही है। तो यशोदा मैया खुद डर गई और कहने लगी बाबा आप तो सांप बिच्छू लपेटे हुए हो, मेरा बालक आपको देख करके डर जाएगा। मैं तो खुद भी डर गई। तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ रिक्वेस्ट करने लगे कि मैया दर्शन करा दो, अपने लाला के दर्शन करा दो, मैं आपके लाला के दर्शन के लिए ही आया हूँ। तो यशोदा मैया ने मना कर दिया दोस्तों, मना कर दिया दोस्तों। तो भगवान भोलेनाथ वहाँ से उठ करके चले गए दोस्तों। अब वहाँ से जब वो उठ करके चले गए तो बताता हूँ आपको कहाँ पर जा कर के बैठे। यहाँ से वो स्थान लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। उस स्थान को आज आसेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अभी आपको यहीं से दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों एग्जैक्टली तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इस साइड मंदिर के बैक साइड में यहाँ से दिखता है वो स्थान। अभी मैं थोड़ा सा आगे चलूँगा तो आपको दर्शन कराऊँगा। वैसे मैं आसेश्वर महादेव के भी चल करके दर्शन कराऊँगा इस वीडियो में। तो उस स्थान पर जा करके भगवान भोलेनाथ बैठ गए, क्योंकि वहाँ पे था ये पूरा स्थान जो आप ब्रज 84 कोस जो है ना दोस्तों, पूरा संपूर्ण ब्रज 84 कोस ब्रज जो है 252 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसे 84 कोस कहते हैं। ये संपूर्ण ब्रज 84 कोस द्वापर युग में घना और सुंदर वन हुआ करता था दोस्तों। और ये जो है वृंदावन हुआ करता था। वृंदावन से तात्पर्य तुलसी के वृक्षों का घना वन हुआ करता था। लेकिन आज जो है दृश्य बदल चुके हैं, लेकिन पहले पूरा संपूर्ण ब्रज 84 कोस घना जंगल हुआ करता था दोस्तों। तो भगवान भोलेनाथ यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पर एक तालाब था, वहीं पर वो बैठ गए जंगल में, और बैठ करके योग ध्यान मुद्रा में इंतज़ार करने लगे, तपस्या करने लगे कि जब तक हमें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हो जाएंगे तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को ये बात पता चल गई थी दोस्तों जब भगवान भोलेनाथ यहाँ पर आए थे, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान थे, उनको नहीं पता चलेगा तो किसको पता चलेगा। जब भगवान शिव यहाँ आकर के यशोदा मैया से रिक्वेस्ट कर रहे थे तो ये बात भगवान श्री कृष्ण रूपी छोटे बालक को पता थी दोस्तों कि बाबा आए हुए हैं, मेरा दर्शन करने के लिए मैया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो तुरंत तो ये बात भगवान श्री कृष्ण बोल नहीं न सकते थे कि मैं कौन हूँ और ये जो आए हैं दर्शन करने वो कौन है। मैया से तो ये बात तो बोल नहीं सकते थे तुरंत। तो उन्होंने क्या किया, एक लीला रची। जब भगवान भोलेनाथ जा कर के यहाँ से 1.5 किलोमीटर घने जंगल में तपस्या करने लगे, योग मुद्रा में बैठे रहें, कई दिनों तक वहाँ बैठे रहें दोस्तों, इस आस में कि मुझे भगवान के दर्शन होंगे, भगवान श्री कृष्ण के बालक स्वरूप के दर्शन जरूर होंगे। तपस्या करने लगे दोस्तों। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि भोले बाबा नाराज़ हो जाएंगे, मैं एक ऐसी लीला रचता हूँ जिससे दिव्य दर्शन हो जाएंगे भगवान भोले बाबा के। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, एक लीला रची। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। जब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, रोने लगे, तो यशोदा मैया डर गई कि आखिर मेरे लाला को हुआ क्या। तो तुरंत अपने आस पड़ोस में यहाँ गोपियों के घरों पर गईं, उनसे कहा कि लाला रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। तो गोपियों ने बोला क्या कोई बाबा या साधु तो नहीं ना आया था
तो मैया ने तुरंत बताया, हाँ एक बाबा आया हुआ था अभी कुछ दिन पहले, वो जो है कान्हा के दर्शन के लिए रिक्वेस्ट किया, तो उनका रूप इतना डरावना था तो मैंने उनको दर्शन नहीं कराया। तो गोपियों ने बोला दोस्तों कि शायद बाबा ने ही कुछ कर दिया होगा टोना टोटका, इसी वजह से कान्हा रो रहा है। ऐसा है, अगर उसने किया होगा तो उस बाबा ही ठीक करेगा। तो गोपियों ने तुरंत बताया, ऐसा है मैया कि जो बाबा को आप बता रही हो बिल्कुल उसी वेशभूषा का एक बाबा जो है यहाँ से 1.5 किलोमीटर वो तालाब के पास जंगल में बैठा हुआ है वो बाबा, तो कहीं वही बाबा तो नहीं ना है। तो यशोदा मैया ने तुरंत कहा, हाँ वही बाबा है। ऐसा है, आप लोग जाइए उनको बुला करके लाइए, तो मैं उस स्थान के आपको दर्शन कराता हूँ। तो वो स्थान दोस्तों वहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल आप देखें वही वो स्थान है, यहाँ से वो बिल्कुल दिख रहा है। अभी मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। उस स्थान को आशेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे जो भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग है वो बहुत शक्तिशाली शिवलिंग है दोस्तों। वो शिवलिंग धरती के अंदर से स्वयं प्रकट हुई है दोस्तों, और आज से ठीक 5,500 वर्ष प्राचीन शिवलिंग है। वो जो आप मंदिर दूर देख रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर एक सरोवर भी है। उसी स्थान पर भोले बाबा बैठ करके तपस्या करने लगे, ध्यान मुद्रा में बैठे रहे इस आस में कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के कन्हैया के दर्शन जरूर होंगे। तो जब गोपियाँ उस स्थान पर पहुँची, बोली कि बाबा आपको यशोदा मैया बुला रही हैं, क्योंकि कान्हा रो रहे हैं, उनके लाला रो रहे हैं, तो चलिए उनको झाड़ फूँक कर दीजिए, उनको नज़र लगी है, आप झाड़ दीजिए, वो ठीक हो जाएंगे। तुरंत भगवान भोलेनाथ देर न करते हुए खुश हुए, प्रसन्न हुए, बोले यशोदा मैया ने खुद बुलाया है। तुरंत वहाँ से वो भागे भागे दौड़े दौड़े आए इस स्थान पर, इस नंद महल में। जैसे ही वहाँ आए तो तुरंत यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को बाहर निकाला और भोले बाबा के सामने लेकर के जैसे ही गई तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण का रोना धोना बंद हो गया, वो चुप हो गए और हंसने लगे। और जैसे ये दृश्य देखा यशोदा मैया वो खुश हो गई, वो बिल्कुल अचंभित हो गई कि अरे बाबा तो डरावना रूप लेकर के आया है और मेरा कान्हा इनको देख करके हंसने लगा। तो यशोदा मैया ने कहा, बाबा आप तो बड़े महान हो, बड़े अच्छे हो, बाबा पहले तो आप ये बताओ आप आए कहाँ से हो। तो भोले बाबा ने बोला, हम मैया काशी से आए हैं, बनारस से, हमारा वहीं घर है। तो यशोदा मैया ने कहा कि ऐसा है बाबा, अब से आप यहीं रहो, मेरे लाला के साथ रहो, मेरे लाला को जब भी नज़र लगेगी, जब भी इसकी तबीयत ख़राब होगी आप ठीक कर देना। भोले बाबा ने बोला, पहले तो मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, अरे वाह अब तो मुझे सर्टिफिकेट मिल रहा है, प्रमाण मिल रहा है मैया की तरफ से ही भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा रहने के लिए, जो कि मैं हमेशा से चाहता था। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, पहले तो जो भगवान भोलेनाथ थे वो चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों को यशोदा मैया मेरे माथे पर स्पर्श कराएं। तो उन्होंने बोला भी कि मैया मैंने आपके लाला को ठीक कर दिया, अब जो है आप इनके चरणों को मेरे माथे से स्पर्श करा दो। तो यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण के छोटे छोटे नन्हे नन्हे चरणों को भगवान शिव के माथे से स्पर्श कराया और भगवान भोलेनाथ धन्य हो गए दोस्तों। इसके बाद की बताता हूँ बात। तो जब यशोदा मैया ने कहा कि बाबा आपको यहीं पर मेरे लाला के साथ रहना है, जब भी इनकी तबीयत ठीक होगी आप ठीक कर देना, नज़र लगेगी आप झाड़ फूँक कर देना। भगवान भोलेनाथ ने बोला 2 शर्त है मैया। तो यशोदा मैया ने बोला बताइए अपनी शर्त। उन्होंने कहा कि आपका लाला जिस जल से स्नान करेगा उसी जल को आप एकत्रित करके मेरा स्नान करवाना, और साथ ही साथ आपका लाला जो खाएगा उसी का जूठन मुझे खिलाइएगा। तो देर न करते हुए यशोदा मैया ने ये दोनों शर्तें मान ली और भगवान भोलेनाथ यहाँ पे विराजमान हो गए। और ब्रज 84 कोष में जितनी भी लीलाएँ भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में की, उन सभी का साक्षात दर्शन भगवान शिव ने अपनी आँखों से किया है दोस्तों। तो जब भी दोस्तों आप ब्रज 84 कोष में कहीं पर भी किसी भी मंदिर में जाते होंगे, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की लीला स्थली के दर्शन करने जाते होंगे, तो वहाँ पे आपको भगवान शिव का मंदिर ज़रूर देखने को मिलता होगा, क्योंकि भगवान शिव हमेशा साथ साथ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के। और उन्होंने जितनी भी लीलाएँ की हैं इस संपूर्ण ब्रज 84 कोष में, तो वह दृश्य अदृश्य रूप में किसी न किसी रूप में उन्होंने इन सभी दिव्य लीलाओं का साक्षात दर्शन किया है भगवान शिव ने अपनी आँखों से दोस्तों। तो ये दिव्य लीला थी जिसको मैंने बताया। इसके बाद दोस्तों भगवान शिव के बाद शनिदेव महाराज भी आए हुए थे दर्शन करने के लिए। यहाँ से लगभग वो स्थान है, यहाँ से 5-6 किलोमीटर के दूरी पर, उसे कोकिला वन के नाम से जाना जाता है। तो भगवान शिव जी के साथ तो
घटना घट ही गई थी। तो भगवान श्री कृष्ण पहले से जानते थे। तो जैसे ही शनिदेव महाराज आ रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण को पता चल गया कि शनिदेव भी आ रहे हैं। शनिदेव का रंग जो है काला था। तो बोला कि मैया इनको भी देख करके इनको भी मना कर देंगी, इनको भी वापस कर देंगी। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही शनिदेव महाराज को बोल दिया, ऐसा है आप जो है नंदगांव से 5 किलोमीटर पहले ही रुक जाना, वहाँ पर मैं आपको आकर के दर्शन दूंगा। तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने शनिदेव महाराज को कोयल का रूप धारण करके दर्शन दिया। उस स्थान को शनिदेव मंदिर के नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ कोकिला वन के नाम से भी उस स्थान को जाना जाता है, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। उसकी भी वीडियो मैं चैनल पर अपलोड किया हूँ। चले जी दोस्तों, अब हम नीचे चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। यशोदा मैया, नंद बाबा, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और साथ ही साथ राधा रानी के यहाँ पे सपरिवार दर्शन होते हैं दोस्तों। नंद बाबा, यशोदा मैया के पूरे परिवार के यहाँ संपूर्ण दर्शन होते हैं दोस्तों। चलिए आपको दर्शन कराते हैं और साथ ही साथ नंदीश्वर महादेव के भी दिव्य दर्शन कराते हैं। और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आगे हम चलने वाले हैं आसेश्वर महादेव। इसके अलावा टेर कदम वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गौचारण लीला और क्रीड़ा स्थली है उनकी दोस्तों, जहाँ पर वह द्वापर युग में कदम के वृक्ष पर चढ़ करके अपनी गायों को पुकारते थे, आवाज़ देते थे, बंसी बजाते थे। उसका नाम है टेर कदम। इसके अलावा हम आपको चरण पहाड़ी पर भी लेकर के चलेंगे। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान मौजूद हैं दोस्तों। तो वीडियो में आप बने रहिएगा, इन सारे स्थानों के दर्शन कराऊँगा इस वीडियो में। ये सारे स्थान दोस्तों इस नंदीश्वर पर्वत के तलहटी में ही हैं, ज़्यादा कोई दूरी पर नहीं है। तो चलिए चलते, देर न करते हुए सबसे पहले तो यहाँ हम आपको चल करके दर्शन कराते हैं दोस्तों, और नंदीश्वर महाराज के दर्शन, नंदीश्वर महादेव के दर्शन कराते हैं। और अगर यहाँ कोई पंडित जी होंगे तो उनसे भी बात करेंगे दोस्तों। नंद के लाला की जय, श्री राधा रानी की जय। आज जिस जगह पे खड़े हैं ये श्री नंद बाबा का नंद भवन है, जिसका वेद पुराण भागवत में जो गान किया जाता है ये वही नंद बाबा का घर है। वृंदावन सा वन नहीं, नंद गाँव सा गाम, और बंसी बरसा बट नहीं, कृष्ण नाम सा नाम। संसार में भगवान कृष्ण ऐसा नाम नहीं है और इस नंद गांव जैसा धाम नहीं है। यहाँ पर 84 कोष की यात्रा आते पैदल परिक्रमा वो ब्रज की 40 दिन की होती है। तो 40 दिन बड़ी यात्रा करने के भक्तों बड़ी दूर दूर से नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, गोकुल, दाऊजी में दर्शन करने के लिए आते हैं। हमारे नंदगांव में यहाँ पे नंद बाबा का पूरे परिवार का दर्शन है। नंद बाबा यशोदा मैया, कृष्ण, बलराम, राधा रानी और भगवान कृष्ण के गाय चराने वाले सखा हैं धनशुका, और दूसरी का नाम है मनशुका। वृंदावन शोभन नहीं और नंदगाम सोगाम, और बंसी बट सो बट नहीं, तो कृष्ण नाम सो नाम। संसार में भगवान कृष्ण ऐसा नाम नहीं है, उस नंदगांव जैसा धाम नहीं है। जैसे अयोध्या में श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का घर है, उसी प्रकार नंदगांव जो है ये लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण कन्हैया का घर है। यहाँ पे भगवान कृष्ण की अनेकों बाल लीलाओं का दर्शन है। जो भगवान कृष्ण हमारे नंदगांव में बाल लीला किए वो सारा ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन केवल नंदगांव में है। यहीं पे भगवान कृष्ण नंगे पैर गाय चराई, यहीं पे भगवान कृष्ण वन जाके गाय चरा के भगवान अपनी बाल लीला किए। गिरिराज पर्वत को उठाया भगवान कृष्ण, यहीं से वृंदावन में जाके महाराज किया, और ठाकुर जी ने कालिया मर्दन किया, चिरहरण लीला किया वृंदावन में जाके यमुना जी में। यहीं पे ठाकुर जी के नंदगांव बरसाने की सबसे प्रसिद्ध जो होली होती है लठामार होली, वो भी यहीं पर होती है। कहते हैं जो रस बरस रहो बरसाने, वो रस 3 लोक में होना है। जैसी होली यहाँ नंदगांव बरसाने में होती है वो तीनों लोकों में कहीं नहीं होती है, जिसके लिए देवता गण भी इस होली के आनंद के लिए यहाँ पर तरसते हैं। नंदगाम लगे मोह प्यारो, प्रजा खेले बंसी बारो। तो नंदगांव की बड़ी बड़ी लीला है ठाकुर जी की। यहाँ जब आप देखोगे सुनोगे तो बड़ा आपको आनंद प्राप्त होगा ठाकुर जी की बाल लीलाओं का। तो ठाकुर जी यहीं पे आए, इस आंगन है ठाकुर जी का, यहीं पे भगवान कृष्ण रोज अपनी सखाओं के साथ खेलते थे इस आंगन में, और बड़ी बड़ी भगवान कृष्ण यहाँ पर अपनी बाल लीला किए हैं। तो ये वो ठाकुर जी का आंगन है जो नंदगांव बरसाने की सबसे प्रसिद्ध जो होली होती है वो इसी आंगन में होती है ठाकुर जी के लिए। 3 लोक तीरथ नहीं और जैसी ब्रज की धूल।
और लिपट जाते हैं अंग सो तो भाग या कि मुक्त कहे गोपाल सो और मेरी मुक्ति बताए, और ब्रिज की रज और मस्तक लगे तो सहज मुक्त रह जाए। अगर यहाँ की ब्रिज की रज अगर उड़कर के भी भक्तों को लग जाती है तो मुक्ति की मुक्ति हुई जाती है, क्योंकि इस ब्रज में भगवान कृष्ण नंगे पैर गाय चराई और अपनी बाल लीला किए। जो हमारी ब्रज की रज है यही महत्वपूर्ण है, जो इसी रज के लिए भगवान कृष्ण इसी रज को भगवान ने मुख से खाया और मैया को तीनों लोक पूरा ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तो ये ठाकुर जी का नंद लाला का घर है। यहीं पे भगवान शिव जी आए भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए। यहीं पे भगवान कृष्ण के दर्शन करने के भगवान भोलेनाथ आए तो मैया यशोदा ने दर्शन नहीं कराए कि बाबा आपके ऊपर सर्प बिच्छू कातर हैं, मेरा काना छोटा सा है, आपको रूप को देख के डर जाएगा, मैं आपको दर्शन नहीं कराऊंगा। तो मैया यशोदा ने भगवान शिव जी को दर्शन नहीं कराया। शिव भगवान ने बड़ी प्रार्थना करी मैया से कि मैया अपने लाला की दर्शन आप मेरे को करा दो, और आप दर्शन कराओगे नहीं मैं तो मैं बिना दर्शन यहाँ से जाऊंगा नहीं। तो मैया यशोदा कह रही है बाबा जो आपको चाहिए वो ले जा, परंतु मैं अपने लाला के दर्शन आपको नहीं कराऊंगा। तो शिव जी ने जाकर यहाँ से 1-2 किलोमीटर स्थान है, वहीं पर शिव जी ने जाके अपना योगासन लगाया कि मैया मैं बिना दर्शन यहाँ से जाऊंगा नहीं, मैं लाला के काना के दर्शन करके ही जाऊंगा। देखुरी एक बाला योगी और द्वारे मेरे आया है, और अंग बबूत गले मृग छाला जोगी जटा रमाया है। अंदर से निकली नजरानी मोतिन थार भराया है, ले भिक्षा ये योगी बाबा मेरा लाल डराया है। तो मैया से बड़ी बाबा विनती कर रहे हैं कि मैया अपने लाला के दर्शन करा, लाला के दर्शन करा। तो मैया यशोदा ने दर्शन नहीं कराया। मैया यशोदा जी ने दर्शन नहीं करा तो शिव जी जाके योगासन लगाया जंगल में जाके। तो भगवान कृष्ण की ऐसी कृपा हुई, मेरा भक्त बड़ी दूर से आया है, अगर मैं दर्शन नहीं दूंगा तो निराश होकर चला जाएगा। भगतम पराधीन, भगवान को भी अपने भक्त का सबसे ज्यादा ख्याल होता है कि मेरा भक्त किसी कष्ट में ना हो। तो भगवान कृष्ण नंद महल में जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। तो मैया यशोदा देखता तो मेरा काना बड़ी जोर जोर से रो रहा है, ऐसा तो कभी रोया नहीं। तो मैया यशोदा ने सखियों को बुलाया कि देखो सखी मेरे काना को क्या होगा, तो बड़ी जोर जोर से रो रहा है। सखी आई, सखियों ने देखा तो सखी माँ से कहने लगी माँ तुम्हारे घर में कोई योगी बाबा तो नहीं आया कि उसी की नजर लग गई हो। बानी की बाबा आया था, बानी की उसी की नजर लग गई है। तो बानी जोगी को बुला के लाओ। चल रे योगी नंद भवन में जसोदा माई बुलावे, और बाकी लाला को नजर लगी है राइनों करवावे। शिव जी आए, कन्हैया जी की नजर उतारी तो भगवान कृष्ण हंसने लगे। तो मैया खुशों की बोली बाबा अब आप काशी मत जाओ, जो वृंदावन में जो आनंद है वो आपको काशी में प्राप्त नहीं होगा, आप इधर ही रहो। तो शंकर जी ब्रज में यहाँ 5 नाम से हैं। नंदगांव में दर्शन करने के लिए उनका नाम नंदीश्वर महादेव है, कामन में कामेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव और नंदगांव में नंदीश्वर महादेव हैं। जो भगवान कृष्ण की लीला देखने के लिए भगवान शंकर जी यहाँ स्वरूप हो गए पर्वतों के रूप में। तो ये जो पर्वत है ये नंदीश्वर पर्वत है नंदगांव का, ये कोई साधारण पर्वत नहीं है, ये भगवान शंकर जी का पर्वत है नंदीश्वर पर्वत। यहाँ भोलेनाथ रहे इस पर्वत के रूप में, तो यह नंदीश्वर महादेव है। तो नंद बाबा यहाँ पूरा परिवार सहित विराजमान है। जैसे घर में पूरा एक परिवार होता है उसी प्रकार नंद बाबा का पूरा परिवार है। नंद बाबा यशोदा मैया, कृष्ण बलराम, राधा रानी और भगवान कृष्ण के सखा मित्र गाय चराने वाले। वो नंद के लाला की जय, राधा रानी की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की बोलो राधे 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 राधे। जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी, गोपी जन बल्लभ गिरवर धारी। जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी, गोपी जन बल्लभ गिरवर धारी। अब मैं आपको ठाकुर जी का नंद भवन में आपको दर्शन कराऊंगा, नंद बाबा के पूरे परिवार का।
यह नंद बाबा का पूरा परिवार है। नंद बाबा, यशोदा मैया, कृष्ण बलराम, राधा रानी और भगवान कृष्ण के मित्र सखा हैं। गाय चराने वाले धनुषुका और मनसुका, रोहिणी, रीति जी और बांके बिहारी, नंद बाबा का पूरा परिवार है ठाकुर जी। नंद बाबा का दर्शन करिए, सभी भक्त बड़े खुश हुए। और बार बार आप दर्शन करने के लिए, जो भी भक्त लोग यूट्यूब के माध्यम से देख रहा है, बार बार आप वृंदावन आओ और ठाकुर जी के दर्शनों का आनंद लो। ऐसा आनंद जो आपको वृंदावन में मिलेगा, ऐसा आनंद आपको कहीं पूरे संसार में नहीं मिलेगा, क्योंकि वृंदावन जो है अनुपत स्थान है ठाकुर जी का, राधा रानी का। नंदगांव वही आता है जिस पर राधा रानी नंद लाला कृपा करते हैं। खुशी की इस भारतवर्ष के अंदर 1 से 1 करोड़पति अरबपति लोग हैं, और जिनके कई लाख रुपए डॉक्टर वकील लोग खा जाते, परंतु आज तक उनको ब्रिज वृंदावन आने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। वृंदावन वो आएगा जिस पे हमारी राधा रानी किशोरी जी कृपा करेंगी, वही भक्त वृंदावन में यहाँ पर आ सकते हैं। उन्हीं का प्रवेश वृंदावन में है। कहते हैं इरादे रोज बनते हैं, इरादे रोज बनते हैं और बन के डगर जाते हैं, और नंदगांव बरसाना वही आते हैं जिन्हें नंद लाला राधा रानी बुलाते हैं। तो नंद लाला राधा रानी की कृपा से यहीं पर भक्तों वृंदावन धाम पधारते हैं। और इसके बाद ठाकुर जी का एक मंदिर और न्यू निर्माण होने वाला है हमारे यहाँ चैतन्य महाप्रभु का नंदगांव में। तो सबसे पहले इस ब्रिज वृंदावन में सबसे पहले ठाकुर से पहले चैतन्य महाप्रभु इस वृंदावन में आए, जिन्होंने ब्रिज की खोज करी। तो चैतन्य महाप्रभु का भी नया मंदिर नंदगांव में होने वाला है। यहाँ पर जल्दी से जल्दी राधा रानी कृपा से और ब्रिज साधु संतों की कृपा से जल्दी इस मंदिर का निर्माण कार्य जल्दी प्रारंभ होगा। बोलो राधे राधे, वो नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की, गौ माता की, सनातन धर्म की, बोलो राधे राधे राधे। दोस्तों, यही वो स्थान है, यहीं पर भगवान भोलेनाथ आए थे दर्शन करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण के। और यहाँ पे आप भगवान भोलेनाथ के नंदीश्वर महादेव के दिव्य शिवलिंग के दर्शन करें। ये शिवलिंग दोस्तों द्वापर युग की शिवलिंग है, ये स्वयं प्रकट हुई शिवलिंग है दोस्तों नंदीश्वर महादेव की, भगवान भोलेनाथ की, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। यहीं पर आए थे दोस्तों भगवान भोलेनाथ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए इसी स्थान पर। इसके बाद यशोदा मैया ने जब वापस कर दिया तो फिर चले गए 2 किलोमीटर आगे, वहाँ तपस्या करने लगे। फिर से दोबारा जब यशोदा मैया ने बुलाया, पुनः इसी स्थान पर आए दोस्तों। इसी स्थान पर आकर के उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, और यशोदा मैया के कहने पर यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो गए भोलेनाथ नंदीश्वर महादेव के रूप में। दोस्तों आप दर्शन करें दिव्य शिवलिंग के, नंदीश्वर महादेव के। अभी दोस्तों हमने आपको नंदगांव में नंद महल के संपूर्ण दर्शन कराया, और अभी हम आपको दोस्तों एक प्राण दो देही मंदिर के दर्शन कराते हैं। ये सामने है दोस्तों, बिल्कुल नंद महल के बगल में ही है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की एक प्राण दो देही स्वरूप के दर्शन होते हैं दोस्तों। अगर रियल में देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी अलग अलग नहीं थे, बल्कि एक ही थे दोस्तों। दोनों लोगों का प्राण एक ही था, लेकिन जब ब्रजभूमि में उनका अवतार हुआ तो दोनों लोग अलग अलग शरीर धारण कर लिए यहाँ पे लीलाओं को करने के लिए। लेकिन रियल में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी एक ही प्राण हैं, और एक प्राण दो देही स्वरूप में है। तो एकमात्र यही मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के एक प्राण दो देही स्वरूप के दर्शन होते हैं। यहाँ आप दर्शन भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आधा जो हिस्सा है वो भगवान श्री कृष्ण का है, शरीर का आधा हिस्सा राधा रानी का है। रियल में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी एक ही हैं दोस्तों। ब्रज की भूमि पर उनका अवतार जब हुआ तो उन्होंने अलग अलग शरीर धारण किया यहाँ पे अनेक लीलाओं को करने के लिए।
लेकिन रियल में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी एक प्राण दो देही स्वरूप में, उनका प्राण एक ही है, शरीर दो हैं, जैसा कि आप सामने दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं आसेश्वर महादेव मंदिर। ये सामने गेट है, आप देख सकते हैं। अभी हम चलेंगे, आपको दर्शन कराएंगे। और ये आसेश्वर महादेव मंदिर नंदगांव से, जो नंद महल है वहाँ से मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और सामने आप नंदगांव की पहाड़ी भी देख सकते हैं और नंद महल के भी यहाँ से आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। उसी स्थान पर भगवान भोलेनाथ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए गए हुए थे, तो यशोदा मैया ने मना कर दिया। तो भगवान भोलेनाथ वहाँ से वापस लौट आए। वापस लौट कर क्या आए तो इसी स्थान पर दोस्तों वह यहाँ पे पूरा घना जंगल हुआ करता था। द्वापर युग में पूरा संपूर्ण ब्रज जो था वो घना जंगल हुआ करता था दोस्तों। और यहाँ पे एक सरोवर भी था। तो इसी स्थान पर भगवान भोलेनाथ योग मुद्रा में विराजमान हो गए, तपस्या करने लगे, इस आस में कि हमें जब तक भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। इसी स्थान पर वह आकर के विराजमान हो गए भगवान भोलेनाथ दोस्तों। इस स्थान को आसेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। सामने मंदिर भी है और यहाँ पे एक सुंदर सा सरोवर भी है। तो द्वापर युग में यहाँ पे सरोवर था पहले से और पूरा एक घना जंगल था। इसी स्थान पर भगवान भोलेनाथ आकर के विराजमान हो गए, इस आस में कि हमें भगवान श्री कृष्ण के लाला के दर्शन जरूर होंगे। और सामने मंदिर है ये दोस्तों, बड़ा ही शक्तिशाली मंदिर है भगवान भोलेनाथ का। यहाँ पे जो शिवलिंग है भगवान भोलेनाथ की, वह स्वतः उत्पन्न हुई है, स्वयं प्रकट हुई है धरती के अंदर से। बहुत ही शक्तिशाली शिवलिंग है भगवान भोलेनाथ की। बहुत ही शक्तिशाली स्थान है भगवान भोलेनाथ का दोस्तों, जिसके आज मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ। पहले तो चलते हैं, आपको आसेश्वर महादेव के दर्शन कराते हैं। इसके बाद जो लीला है उसके बारे में संपूर्ण आपको बताएंगे। ये देखें, आप दर्शन करें, प्राचीन मंदिर श्री आसेश्वर महादेव। तो यहाँ पे रास मंडल भी बना हुआ है दोस्तों, ये आप दर्शन कर सकते हैं। और चलिए हम आपको मंदिर के अंदर भगवान भोलेनाथ के दिव्य दर्शन कराते हैं। दोस्तों हम मंदिर प्रांगण के अंदर आ चुके हैं और अभी आप भगवान भोलेनाथ आसेश्वर महादेव के दिव्य दर्शन करें। यही वो दिव्य शिवलिंग है दोस्तों, जो कि ज़मीन के अंदर से स्वयं प्रकट हुई है दोस्तों। और ये भगवान भोलेनाथ की बहुत ही शक्तिशाली शिवलिंग है, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। आसेश्वर महादेव के आप दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान भोलेनाथ योग मुद्रा में विराजमान हो गए थे, साधना करने लगे थे, तपस्या करने लगे थे, इस आस में कि उनको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जरूर होंगे। यही वो स्थान है, दिव्य स्थान है, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। अभी हमने आपको आसेश्वर महादेव के दिव्य दर्शन कराया दोस्तों। और यह स्थान बहुत ही रमणीक स्थान है, ये आप देख पा रहे हैं। और बिल्कुल शांति प्रिय स्थान है दोस्तों। ये शहर से बिल्कुल दूर है और चारों तरफ हरे भरे सुंदर खेत हैं। और ये स्थान देख पा रहे हैं तो हरे भरे वृक्षों से, सुंदर वृक्षों से सजा हुआ यह स्थान है। और यहाँ पे कुटियाँ भी बनी हुई हैं, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, जहाँ पे संत भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। और ये दिव्य संत की समाधि है दोस्तों। चलिए आपको हम अब आसेश्वर महादेव के कुंड के दर्शन कराते हैं, सरोवर के दर्शन कराते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों आसेश्वर महादेव सरोवर, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। बड़ा ही सुंदर सरोवर है दोस्तों और इसको बड़े ही सुंदर तरीके से इसका जीर्णोद्धार भी कर दिया गया है। ये देखें, इसकी सुंदरता, इसकी पवित्रता देखते बनती है दोस्तों इस आसेश्वर महादेव सरोवर की। हम पहुंच चुके हैं दोस्तों टेर कदम्ब, ये आप पढ़ भी सकते हैं बोर्ड पर। और ये स्थान दोस्तों आसेश्वर महादेव मंदिर से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर है। सामने आप देख पा रहे हो तो आसेश्वर महादेव मंदिर है, जिसके मैंने अभी आपको दर्शन कराया। वहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर यह स्थान है टेर कदम्ब। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण इसी स्थान पर कदम के पेड़ पर चढ़ करके
अपनी गायों को पुकारते थे, गायों को बुलाते थे दोस्तों। इसीलिए इस स्थान का नाम टेर कदम पड़ा हुआ है। द्वापर युग में यहाँ घना कदम के वृक्षों का वन हुआ करता था दोस्तों। और अभी मैं चलूँगा, आपको यहाँ के संपूर्ण दर्शन कराऊंगा। बड़ा ही सुंदर स्थान है दोस्तों। यहाँ की रमणीयता, सुंदरता देखते बनती है। यही एक टेर कदम, ये दर्शन करें आप। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गायों का नाम रखा हुआ था। यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण की गौचारण लीला और क्रीड़ा भूमि के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर वह आते थे अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ, गैया चराते थे, गायों को छोड़ देते थे। वह चरते चरते दूर चली जाती थी और अपने मित्रों के साथ वह खेला करते थे। जब गायें दूर चली जाती थी तो उनको उनके नाम से पुकारते थे। गायों को अलग अलग नाम रखे हुए थे अपने सभी गायों का, और पुकारते थे। तो इसी वजह से इस स्थान का नाम टेर कदम पड़ा हुआ है दोस्तों। बहुत ही रमणीक स्थान है दोस्तों, ये दर्शन करें आप। यहाँ पे आज भी कुछ प्राचीन वृक्ष हैं, संभवतः ये द्वापर युग के ही वृक्ष होंगे दोस्तों, जिनके आप दर्शन कर पा रहे हैं। और रंग बिरंगे फूलों से यह स्थान सजा हुआ है। ये देखें आप, कितना सुंदर स्थान है, प्राकृतिक रूप से अद्भुत स्थान है दोस्तों। और ये टेर कदम सरोवर है, ये आप दर्शन करें। आज भी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जो है पुकारने की आवाज़ सुनाई देती है। इस स्थान पर बताते हैं कि जब रात्रि का समय होता है तो भगवान श्री कृष्ण के बंसी की आवाज़ भी इस स्थान से सुनाई देती है। जब बिल्कुल सुनसान हो जाता है, शांति हो जाती है, या यूँ कह लें कि जब मध्य रात्रि का समय हो जाता है, तो यहाँ पे आज भी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। कई ऐसे रसिक संत, कई ऐसे दिव्य संत भी हुए हैं जिनको इस स्थान पर भगवान के दर्शन हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण के, राधा रानी के दर्शन हुए हैं दोस्तों। इतना दिव्य स्थान है दोस्तों यह। भगवान श्री कृष्ण की एक गौचारण भूमि है, भगवान श्री कृष्ण की ये क्रीड़ा भूमि है, जहाँ पर वह गाय चराते थे और अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेला करते थे दोस्तों। ऐसा यह दिव्य स्थान है जिसके मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ। और ये अंदर का दृश्य है दोस्तों, टेर कदम के अंदर का। यहाँ के जो वृक्ष हैं अंदर, ये बड़े ही दिव्य वृक्ष हैं दोस्तों। देखने से लगता है ये वृक्ष द्वापर युग के वृक्ष हैं। और इन वृक्षों में आपको एक दिव्यता बताऊं कि ये वृक्ष भगवान के स्वरूप हैं। और इन वृक्षों में देखने से लगेगा कि भगवान अपने मित्रों के साथ आज भी हाथ पकड़ करके खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ के वृक्ष एक जड़ में कई वृक्ष हैं और सभी एक दूसरे से आपस में ऐसे लिपटे हों जैसे भगवान स्वयं अपने मित्रों के साथ क्रीड़ा कर रहे हो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये दर्शन करें आप। टेर कदम के अंदर का जो है दर्शन करा पा रहा हूँ आपको। वृक्षों की दिव्यता आप देखें, एक जड़ है लेकिन वृक्ष कई हैं दोस्तों। मानो भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी अपने सखा सखियों संग रासलीला कर रहे हों। ऐसा दिव्य दर्शन है इस स्थान पर। जब भी आप यहाँ पर आएँ दोस्तों, तो इस संपूर्ण टेर कदम स्थान के परिक्रमा ज़रूर करें, क्योंकि संपूर्ण ब्रज में जितने भी लीला स्थली हैं उनकी परिक्रमा करने की मान्यता है। और परिक्रमा करने से बहुत लाभ और पुण्य प्राप्त होता है। जितने भी तीर्थ धाम हैं ब्रज में, सभी का परिक्रमा भी किया जाता है। और इसके अलावा जितने भी लीला स्थली हैं उन सभी की आप परिक्रमा ज़रूर करें दोस्तों। तो हम जो है टेर कदम स्थान के जो है परिक्रमा कर रहे हैं। अभी आप आवाज़ सुने, भगवान श्री कृष्ण के मयूर रूप के आवाज़ सुन पा रहे हैं आप। बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर स्थान है दोस्तों, ये आप दर्शन कर पा रहे हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं दोस्तों नंदगांव की चरण पहाड़ी।
यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान के दिव्य दर्शन होते हैं। अभी तक मैंने वीडियो में आपको नंदगांव में नंद महल के दर्शन कराया। उस नंद महल के जो कि 5,500 वर्ष प्राचीन नंदीश्वर पर्वत पर स्थित है दोस्तों, जहाँ पर द्वापर युग में नंद बाबा अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। उस दिव्य घर के दर्शन कराया, दिव्य मंदिर के दर्शन कराया दोस्तों। इसके बाद हमने आपको आसेश्वर महादेव के दर्शन कराया। उसके बाद हमने टेर कदम के दर्शन कराया और अभी हम जो है आ चुके हैं चरण पहाड़ी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चरणों के निशान बड़े ही स्पष्ट तरीके से चट्टानी शिला पर अंकित हैं, जिनके आज मैं दर्शन कराऊंगा। ये आप दर्शन करें। ये वृक्ष द्वापर युग का वृक्ष है दोस्तों, और यहाँ पे आप गौ माता के भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे संत रहते हैं, गौ सेवा करते हैं दोस्तों, तो गौ माता के आप दर्शन करें। और सामने वो स्थान है, वो चट्टानी शिला है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान मौजूद हैं, जिनके मैं दर्शन कराऊंगा इस वीडियो में दोस्तों। और ये देखें आप, ये पर्वत है दोस्तों, पहाड़ है, ये आप देख भी सकते हैं। ये चट्टानी शिलाएं यहाँ मौजूद हैं और इसी स्थान पर ये जो आप एक छतरी देख रहे हैं, इसी के नीचे भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान मौजूद हैं। और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ के भी बड़े दिव्य दर्शन होते हैं। ये आप दर्शन करें भगवान भोलेनाथ के दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अपनी गाय चराने के लिए आया करते थे, तो गैया चराते चराते वो बंसी भी बजाते थे दोस्तों। तो जब एक बार वो बंसी बजा रहे थे इसी स्थान पर खड़े होकर के, तो यहाँ पर उनके चरणों के निशान बड़े स्पष्ट तरीके से अंकित हो गए हैं। अभी मैं आपको पास से बिल्कुल दर्शन कराता हूँ। ये बाबा बाएं पैर का निशान है। ये बाएं पैर है पूरा। अच्छा, जब वो बंसी बजाते थे तो एक पैर पे खड़े हाँ, होते थे। टेढ़ा होते थे। ये दाहिने पैर का अंगूठा है। ये दाहिने पैर का अंगूठा है। ये लाठी का निशानी है। अच्छा, ये लाठी का निशान। बाबा जी पहले यमुना किनारे भजन किया करते थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने इनको दर्शन दिया और बताया कि इस स्थान पर जो है भगवान श्री कृष्ण के चरण के निशान हैं और ये स्थान खाली पड़ा है। इस स्थान की सेवा भाव के लिए भगवान ने स्वयं महात्मा जी को, प्रभु जी को भेजा है इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने। और ये दिव्य चरणों के निशान के आप दर्शन कर पा रहे हैं। और अभी हम आपको इस स्थान के परिक्रमा करते इस मंदिर के। यहाँ पे जब भी आप आएँ तो परिक्रमा ज़रूर करें दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं और यह स्थान, ये जो पहाड़ी, ये नंदीश्वर पर्वत है दोस्तों। भगवान भोलेनाथ स्वयं पर्वत के रूप में यहाँ विराजमान है दोस्तों। आप दर्शन कर पा रहे हैं भगवान भोलेनाथ के। तो इस वीडियो को दोस्तों अब यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।